जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी या यूं कहें कि मुस्तकिल नौकरी पाना जुए शीर लाने जैसा है। नौकरी पेशा अफराद आए दिन यहां नौकरी मुस्तकिल करने की मांग करते देखे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तालीम के शोबे से जुड़ा एक पुराना और हसास मसला एक बार फिर मरकजी बहस बन गया है। भलीसा डोडा से कॉन्फ्रेंस लीडर रफीक चौधरी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से पुरजोर अपील की है कि तालीम महकमे में बरसों से खिदमात अंजाम देने वाले सीजनल असातिज़ा को रेगुलराइज यानी मुस्तकिल किया जाए। और इनका कहना है कि इंतहाई मुश्किल हालात में तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले ये असातिज़ा अब रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती एतराफ़ के हकदार हैं। क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने कहा है, पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद नौकरियों में जो मुस्तकिल या रेगुलराइज करने का जो मसला है वो कहां पर है, किस तरह के इश्यूज इसमें आ रहे हैं और ये कितना पुराना मसला है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बयान सुनिए। मेरी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मोदबाना रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने CPW कंटीजेंट वर्कर्स को रेगुलाइज्ड किया, मेरी आपसे ये मोदबाना गुजारिश है कि जो हमारे सीजनल टीचर हैं पिछले कई सालों से वो बहुत कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और उनको एक साल में सिर्फ 6 ही महीने की तनख्वाह जो है वो बागुजार की जाती है, जिसको लेकर उनको अपने परिवार को चलाने में, आज के इस महंगाई के दौर में, अपने बच्चों को एजुकेशन देने में कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों में वो मुतासर होकर रह गए हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर उनमें काफ़ी एक मायूसी पाई जा रही है कि पिछले 20 सालों से अगर हम अपनी खिदमत महकमा एजुकेशन में अंजाम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट हम पे नजरसानी क्यों नहीं करती, हमें रेगुलाइज्ड क्यों नहीं करती। जरा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में लोगों को जमीनों के मालिकाना हकूक दिए गए, एजुकेशन की बात करूं, हेल्थ सेक्टर की बात करूं, एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो एक नया आगाज उनके दौरे हुकूमत में किया गया था। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है जनाब कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मद्देनजर रखते हुए, जम्मू कश्मीर की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम जो सीजनल टीचर हैं इनको रेगुलाइज्ड किया जाए। तो आपने सुना, दरअसल सबसे पहले बात सीजनल टीचर्स की करते हैं कि आखिर ये होते कौन हैं। दूर दराज पहाड़ी और बर्फानी इलाकों में खास तालीमी सीजन के दौरान महदूद तनख्वाह और बगैर सर्विस सिक्योरिटी के ये लोग खिदमात अंजाम देते हैं। कई असातिज़ा 10, 15, 20 साल से ज्यादा अरसे से ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एक ही स्कूल, एक ही महकमे में बच्चों को तालीम ये दे रहे हैं, मगर आज भी आर्जी मुलाजिम ये समझे जाते हैं। यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल एक जो मुलाजिम है वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी नौकरी रेगुलराइज नहीं है, उसकी जो जॉब है, उसकी जो नौकरी है वो मुस्तकिल नहीं है, यानी उसे कभी भी एक तरह से जॉब से हटाया भी जा सकता है। रफीक चौधरी के मुताबिक ये असातिज़ा रियासत के तालीमी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं, मगर इन्हें वो हुकूक हासिल नहीं है जो मुस्तकिल मुलाजमीन को मिलते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो सीजनल मुलाजमीन और दूसरे मुस्तकिल मुलाजमीन। मुस्तकिल मुलाजमीन भी उसी बिल्डिंग में, उसी इमारत में, उसी जगह पर तालीम देते हैं जहां पर सीजनल असातिज़ा होते हैं, लेकिन मुस्तकिल मुलाजमीन को जो चीज़ें मिलती हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो बहुत शानदार होती हैं, लेकिन वहीं पर सीजनल जो असातिज़ा होते हैं ना तो उनकी नौकरी पक्की होती है, ना उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं और ना ही सीजनल असातिज़ा के नाम पर, जॉब के नाम पर उन्हें बहुत ज़्यादा जो मरात है वो हासिल होती है। इसलिए आप देखिए कि तवील और मुखलिसाना खिदमात का एतराफ़ करते हुए रफीक चौधरी ने कहा कि सीजनल टीचर्स ने शदीद मौसम, बुनियादी सहूलियात की कमी, गैर यकीनी मुस्तकबिल के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई हैं। ऐसी खिदमात सरकारी एतराफ़ की मुस्तहक है, यानी सरकार को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से CPW यानी कंटिजेंट पेड वर्कर्स को पॉलिसी के तहत मुस्तकिल किया गया है, इसी मॉडल को सीजनल असातिज़ा पर भी लागू किया जाए। और उनका कहना था कि अगर दीगर महकमों के कंटिजेंट वर्कर्स को इंसाफ मिल सकता है तो तालीम जैसे अहम शोबे में काम करने वाले असातिज़ा को इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता है। रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ और उनका वक़ार भी बरकरार रखना ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्तक़ली सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि माशी तहफ़्फ़ुज़, पेशा वराना इज़्ज़त, ज़हनी सुकून की ज़मानत होती है और ऐसे में यह मसला हुकूमत के लिए बहुत अहम है।
दरअसल हुकूमतें तो बहुत आई, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, वादा करती हैं और उनके वादे वफा नहीं होते हैं। इससे पहले कि जो सरकार ने वादा किया है वो वादा वफा हो, उससे पहले ही वो सरकार चली जाती है। तो सरकारें आती रहती हैं, वादे करती हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। आप देखिए कि तालीमी निज़ाम का जो तसलसल है, सीजनल असातिज़ा की बड़ी तादाद इन्हीं स्कूलों में बरसों से पढ़ा रही है। अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो असातिज़ा की कमी, तालीमी खला पैदा हो सकता है। समाजी और इंसानी पहलू से अगर देखा जाए, ये महज पॉलिसी नहीं बल्कि ख़ानदानों के मुस्तकबिल, बच्चों की तालीम, देही इलाकों की तरक्की से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला है। और सियासी और अवामी दबाव की अगर बात की जाए, मुख्तलिफ इलाकों से सीजनल असातिज़ा की तंजीमें, अवामी नुमाइंदे मुसलसल हुकूमत से फैसले लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत के सामने जो जिस तरह से देखा जाए कि हुकूमत वादा तो ज़रूर करती है कि मसले का हल निकाला जाएगा, लेकिन मसला आखिर हल क्यों नहीं होता है? क्योंकि हुकूमत के पास चंद अहम ऑप्शंस हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाकर मरहलावार मुस्तकली की जा सकती है। सर्विस की मुद्दत और अहलियत की बुनियाद पर रेगुलराइजेशन किया जा सकता है। माली बोझ को मद्देनजर रखते हुए CPW तर्ज का मॉडल बनाया जा सकता है। मजीद ताखीर, जिससे बेचैनी और एहतजाज एक तरह से बढ़ सकता है, यानी अगर इसमें और देरी की गई तो असातिज़ा में एक तरह से नाराजगी भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और ऐसे में अब उम्मीद है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस मामले को इंसानी हमदर्दी, इंसाफ, ज़मीनी हक़ाइक़ के तहत देखेंगे। उन्होंने हुकूमत से बरवक्त और मुस्बत फैसला लेने की अपील की है। अब सीजनल असातिज़ा का क्या ये मसला आने वाले दिनों में हल होगा? क्योंकि सीजनल असातिज़ा की मुस्तक़ली का मामला सिर्फ मुलाजमत का सवाल नहीं, बल्कि ये इस बात का इम्तिहान है कि रियासत अपने सबसे बुनियादी शोबे यानी तालीम में काम करने वालों को कितनी अहमियत देती है। अब निगाहें हुकूमत पर मरकूज हैं कि क्या बरसों से खिदमात अंजाम देने वाले ये असातिज़ा आखिरकार इस्तेहकाम और इंसाफ हासिल कर पाएंगे, या ये मसला एक बार फिर फाइलों में दबकर रह जाएगा? किस तरह से आने वाले दिनों में सरकार इस पर फोकस करती है? क्या यह मसला हल हो पाएगा? या नाज़रीन, आप इस मसले को लेकर, इस हसास मसले को लेकर, दरअसल इस पर सरकारों ने ऐलान तो बहुत किए, सरकारों ने वादे तो बहुत किए, लेकिन सरकारें जिस तरह से मैंने बताया कि आती हैं चली जाती हैं और मसले जूं के तूं रह जाते हैं। ये मसला भी कुछ ऐसा ही है जो सरकारों तक पहुंचा तो ज़रूर, लेकिन इस मसले का हल नहीं हो पाया, यानी ये मसला जो वादा है ये वफा नहीं हो पाया। तो क्या आने वाले दिनों में ये मसला हल होगा? क्या मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार इस मसले की तरफ ध्यान देगी? क्या जो लोग 10, 15, 20 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में हर तरह के सख्त और सर्द मौसम में अपनी खिदमात अंजाम देते हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या उनकी नौकरी पक्की होगी? क्या उनकी नौकरी जो है रेगुलराइज होगी, मुस्तकिल होगी? ये देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।